नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के इतिहास के उस युग में जहां न कोई महल था, न कोई राजमहल की चकाचौंध थी, तो बस एक सभ्यता जो बोलती थी मंत्रों में, गूंजती थी यज्ञों की अग्नि में और बसती थी 7 नदियों के तट पर। इस काल को इतिहासकारों ने वैदिक काल कहा। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ऋग्वेद काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व के बाद से माना जाता है। तो आइए जानते हैं अब ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल में पहला वेद ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा हुई। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें कुल 1028 मंत्र हैं, जिन्हें ऋचाएं कहते हैं। ये मंत्र 10 मंडलों में विभाजित हैं। इनका रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत और इसमें गूंजती है आर्यों की आवाज। ऋग्वैदिक समाज एक जनजातीय समाज था। लोग समूहों में रहते थे, जिन्हें जन और विश कहा जाता था। परिवार में पिता का स्थान सबसे ऊपर था। स्त्रियां शिक्षित थीं और ऋग्वेद में गार्गी, अपाला और लोपामुद्रा जैसी स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है। राजा जन का प्रमुख होता था। वह कोई तानाशाह नहीं था, बल्कि उसे सभा और समिति जैसे जनसंगठनों की सलाह लेनी होती थी। कोई स्थायी कर प्रणाली नहीं थी। जनता बलि यानी स्वेच्छा से दान देती थी। गाय उस समय धन और समृद्धि का प्रतीक थी। खेती प्रारंभिक अवस्था में थी। लोग हल्की खेती करते थे, परंतु मुख्य रूप से जीवन आधारित था पशुपालन पर। उस काल में कोई मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानते थे। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि, वरुण और सोम अन्य प्रमुख देवता थे। यज्ञ और हवन ही पूजा के मुख्य साधन थे। मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद के मंडल और विशेषताएं। ऋग्वेद के मंडलों में दूसरा से 7वां मंडल परिवार मंडल कहलाते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त, जहां वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि का उल्लेख है। ये नदियां थीं सरस्वती, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चेनाब और सतलज। आर्य इन नदियों के किनारे बसे हुए थे और वहीं से भारतीय संस्कृति का बीजारोपण हुआ। ऋग्वेद काल केवल मंत्रों और यज्ञों का युग नहीं था, बल्कि वह नींव थी जिस पर भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास खड़ा हुआ। ऋग्वेद हमें यह सिखाता है कि सभ्यता केवल इमारतों से नहीं बनती, विचारों से बनती है। यह था ऋग्वेद काल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्तुति। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।